आज संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी का मतलब क्या है? आपने हमारी ये पूरी डिटेल रिपोर्ट देखी। अब आपको संभल लेकर चलते हैं। संभल में होली के दिन विवाद ना हो, हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच किसी बात को लेकर टकराव ना हो, इसके लिए संभल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि होली के दिन संभल की 10 मस्जिदों को ढकने का निर्णय लिया गया है। आखिर 10 मस्जिदों को क्यों ढका जाएगा, इसे लेकर संभल की मस्जिदों की देखरेख करने वाले लोगों का क्या कहना है, सुनिए। संभल की मस्जिदों को तिरपाल से ढका। होली से पहले जामा मस्जिद पर सियासत। संभल में जुमे की नमाज पर बड़ा फैसला। होली के जुलूस से पहले होगी नमाज। मस्जिदों पर तिरपाल, क्या थमेगा बवाल। एक तरफ संभल के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, तो दूसरी तरफ मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको संभल की जामा मस्जिद की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि होली से पहले संभल की जामा मस्जिद को तिरपाल से ढका जा रहा है। संभल में शुक्रवार को देखा जाएगा कि जब जुम्मे की नमाज भी है और होली भी है, उसी दिन शांति बरकरार रहे, उसी को देखते हुए संभल पुलिस और पीस कमेटी की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया था कि संभल की जामा मस्जिद और भी अन्य जो 10 बड़ी छोटी मस्जिदें हैं जो होली वाले दिन है ढकी जाएंगी, उसी को देखते हुए मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं संभल की उसी जामा मस्जिद के बैक साइड पे खड़ा हूं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तिरपाल के जरिए जो मस्जिद की बैक साइड है उसको ढका जा रहा है। बड़े बड़े पाइप लग गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तिरपाल लगानी यहां पर शुरू कर दी है, क्योंकि इसी रास्ते से देखा जाएगा कि होली के दिन जो जुलूस है वो निकलेगा। और ना केवल जामा मस्जिद, और भी अन्य जो मस्जिदें हैं जो इस रास्ते पर पड़ती हैं, जहां से होली वाले दिन देखा जाएगा कि जुलूस निकलेगा, उनको ऐसे ही तिरपाल से ढका जाएगा। लोगों से बातचीत की जा रही है, पीस कमेटीज बनाई जा रही है, चप्पे चप्पे पर देखा जा रहा है कि पुलिस तैनात है। होली से पहले संभल की 10 मस्जिदों को ढकने का फैसला पीस कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। दोनों पक्षों की सहमति के पश्चात सभी धार्मिक स्थलों को ढका जा रहा है, जो कि होली के परंपरागत जुलूस के मार्ग पर आते हैं, और इसी के तहत यह व्यवस्था की जा रही है। सर, कितनी ऊंचाई तक इसको ढका जाएगा? यह लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक ढका जाएगा, जिससे कि कोई भी जो जुलूस में जो रंग खेलते हैं वो रंग इसमें न डाल सकें, कहीं से गलती से पड़ ना जाए। सर, और भी मस्जिदें हैं, उनके भी ये प्रोसेस होगी इसको कवर करने की? मार्ग में पड़ने वाले सभी मस्जिदों पर यह व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही उन्हें भी ढका जाएगा। दरअसल होली के दिन चौपाई का जुलूस निकलता है। जुलूस को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच कोई टकराव या विवाद न हो, लिहाजा रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को ढकने का फैसला लिया गया है। इस लिस्ट में रूट पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों के नाम हैं: एक रात वाली मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, लदनिया मस्जिद, गोल मस्जिद, अनारी वाली मस्जिद, खजूरों वाली मस्जिद, गुरुद्वारा रोड मस्जिद, हाजी एहतिशाम मस्जिद, पाटी वाली मस्जिद। संभल कस्बे में होली का जुलूस जो परंपरागत मार्ग पर निकलता है, उसके मार्ग पे पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा, और इसकी प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही दोनों पक्षों से वार्ता करते हुए कार्रवाई आरंभ की जाएगी। सर, ऐसे कितनी जो सर मस्जिदें होंगी सर जिनको सर ढकने के लिए, और कब से ये कार्रवाई जो शुरू? मार्ग में पड़ने वाली लगभग 10 मस्जिदें हैं और साथ ही कुछ धार्मिक स्थल अन्य भी हैं। इन सभी को ढका जाएगा और शीघ्र ही इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। पीस कमेटी की मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया कि संभल में तय वक्त पर होली का जुलूस भी निकलेगा और तय वक्त पर जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। जुलूस 3 जुलूस निकलते हैं, तो प्रशासन की यह मंशा है कि वो शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से निकले। उसमें हम सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने जानकारी चाहिए
कि 13 तारीख की रात को गुलाल का जुलूस निकलता है गौरी साई मंदिर से। उसका रूट हमने बताया परंपरागत तरीके से निकलता है। 14 तारीख की सुबह को 2 जुलूस रंग के निकलते हैं। एक जुलूस आरएसएस के उससे निकलता है और एक हमारे नगर हिंदू सभा के नेतृत्व में निकलता है। उसका रूट हमने बताया। इस रूट पर पढ़ने वाली मस्जिदों को प्रशासन पहले की तरह जो ढकता आया है, अब ढकने की बात और सहमति की बात आपस में हम लोगों की हुई। उन लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि जैसे आप पहले ढकते आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरी तैयारियां हैं, होली भी मनाई जाएगी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। और जो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है, अभी दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है 2 से 2:30 बजे तक। और जो हमारी जो जुमे की नमाज है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक हो जाती है, तो हम 1:30 बजे निपट जाती है नमाज पढ़ के, नमाज हो जाएगी, फिर जुलूस निकल जाएगा। क्या कुछ और भी खास तैयारी की गई है मस्जिद को ढकने के लिए? मस्जिद जो है कई वर्षों से प्रशासन की तरफ से ढकी जा रही है। अगर ये ढकें तो इनकी मेहरबानी, ना ढकें तब भी ना कोई परेशानी। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से ये अपील की गई है कि होली के दिन किसी ने मस्जिद पर रंग डाल भी दिया तो विवाद नहीं होना चाहिए। भाईयन का त्योहार है, मनाए, अगर ये रंग भी डाल भी देंगे तो हम उसको धो देंगे, मगर ये मेरी गुजारिश है कि अगर ना डालें, कोई ऐसी विवाद वाली बात ये ना करें तो भाई बहुत है, और इससे और ज्यादा अच्छी बात है। फिर भी अगर ये डाल भी देंगे तो हम उसको साफ सफाई कर देंगे, अगर ना डालें तो बेहतर है। हाँ, हमने अभी ये साहब बैठे हैं, हमने इनसे पूछा कि साहब 2 साल से मस्जिद को अपना आदमी खुद भेज के ढकवाते थे, ऐसी साल भी ढकवाएंगे। हमारे एक रात वाले साने वाले फाटक से एक रात वाली मस्जिद का आगे से जो जुलूस जो निकलता है पूरा इकट्ठा हो गए, तो वो लगभग 2 या 2:15 इन लोगों को बच जाते हैं। हमारी एक रात वाली मस्जिद में 1 बजे नमाज के लिए हम खड़े हो जाते हैं, तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा नमाज पढ़ने में हमें लगता है। 1:30 बजे लगभग हम नमाज से फारिग हो जाएंगे। 2 बजे आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। संभल के हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच होली और जुमे को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन मस्जिदों को ढकने के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए, शाहजहानपुर जो है शहीद अशफाकुल्लाह खां की धरती, और अशफाकुल्लाह खां बिस्मिल की जो हमारी हिंदू मुस्लिम विरासत है, एकता की विरासत है, ऐसी क्रांतिकारियों की धरती पर किसी को ऐसे डराना धमकाना, मस्जिदों को कवर करना, तो जिन सांप्रदायिक शक्तियों को अशफाकुल्लाह खां बिस्मिल से को खौफ था, वही शक्तियां आज हमारे उत्तर प्रदेश में हावी हैं, देश में हावी हैं। होली का त्योहार बहुत ही पावन पर्व है और रमजान और होली मिलजुल करके हम पूरे प्रदेश में सबको मनाएंगे, लाइन आर्डर को मेंटेन करेंगे। संभल की मस्जिदों को ढकने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई, जबकि मस्जिदों को ढकने का निर्णय पीस कमेटी की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच बनी आपसी सहमति के बाद प्रशासन की तरफ से मस्जिदों को ढकने का फैसला लिया गया है। संभल के हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का दावा है कि होली के दिन संभल में शांति रहे, ऐसे में होली पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए संभल पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। देखिए, संभल के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। दंगाई ब्रिगेड पर संभल पुलिस की नजर। एक 1000 बैड कैरेक्टर्स पर बड़ा एक्शन। संभल का माहौल बिगड़ा तो खैर नहीं। ये तस्वीरें रंग एकादशी की है। रंग एकादशी के दिन संभल के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जमकर होली मनाई। जामा मस्जिद के इलाके में भी लोगों ने होली खेली। रंग एकादशी के दिन संभल में शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुस्लिम मोहल्ले से शोभा यात्रा गुजरी, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। अब प्रशासन की पूरी तैयारी यही है कि होली के दिन संभल में अमन और चैन बना रहे, हिंदू समाज आराम से होली मनाए और मुस्लिम समाज मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करे। इस समय मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर हूं, जहां मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि पीएसए और आरआरएफ के जो जवान हैं भारी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। ना केवल शाही जामा मस्जिद के बाहर, शहर के अलग अलग कोनों में, चौकों में देखा जा रहा है कि ऐसे ही जो पुलिस की है तैनाती की गई है और जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो धरातल पर दिख रहा है। पीस कमेटी जो है फॉर्म कर दी गई है, क्योंकि पिछले साल नवंबर के महीने संभल में देखा गया था कि हिंसक झड़प के कारण 5 लोग
जो हैं अपनी जान गंवा देते हैं। उसी बीच ना केवल ग्राउंड जीरो पर, वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी और ड्रोन्स के जरिए भी जो सर्विलांस है वो किया जा रहा है। शहर को तकरीबन 6 सेक्टरों में जो है और 6 जोन्स में और 29 सेक्टरों में बांट दिया गया है और जगह जगह आपको ऐसे बैरिकेडिंग नजर आएगी, पुलिस प्रशासन नजर आएगा, ताकि जो है धरातल पर कोई शरारती तत्व माहौल है वो खराब ना कर सके। प्रशासन की तरफ से संवेदनशील इलाकों में अफसरों की तैनाती की गई है। बड़ी बात यह है कि 3 लेयर सिक्योरिटी के लिए पीएसी बटालियन की तैनाती की गई है। जनपद संभल में 1212 होलिका दहन स्थल हैं। उसमें एकादशी के दिन भी होली खेली गई है और सभी जगह होलिका है वो रख दी गई है। कुल 49 अति संवेदनशील स्थल है। इन सब के लिए कई अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा है वो उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। 7 कंपनी पीएसी और उसके साथ में 2 प्लाटून आरआरएफ के भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। उसके साथ साथ जनपद संभल की जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। सभी जगह मजिस्ट्रेट और गजेटेड ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनका भी ड्यूटी चार्ट है वो इश्यू कर दिया गया है। एंटी राइट ड्रिल, जिसमें कभी दंगा होने की स्थिति में किस प्रकार पुलिस के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस सभी थाना के एसएचओज हैं उनके और उनके हमरा हैं उन सब लोगों के साथ में की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई अनहोनी हुई तो उससे निपटने की पूरी तैयारी है। हमने लगभग 1015 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है पाबंद करने के। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी जो हैं उनको जगह जगह लगाया गया है और पूर्व से जिले से भी इसको सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। तो इस तरह से हमारी जो है होली को लेकर पूरी तैयारी है और हम सक्रिय हैं इस क्षेत्र में। मैम, कितने लेखपाल जो है लगभग जो लगाए गए हैं यहाँ मस्जिदों पर? 21 लेखपाल हमारे मस्जिदों पर लगाए गए हैं। पूर्व से ही रहा है कि मस्जिदों पर लेखपालों की ड्यूटी लगती रही है। होली से पहले ही संभल के 49 संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। ये वही इलाके हैं जहां पर माहौल बिगड़ने की संभावना है, जहां पर होली के दिन नफरती गैंग साजिश को अंजाम दे सकता है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है। हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी जो पीएसी बटालियन है वर्तमान में, उन सभी को हमने पूर्व की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगाते हुए सबको निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो स्थान पर हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। इस समय मैं संभल के शंकर चौक पर हूं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे वज्र वाहन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, पीएसी के जवान हैं और साथ में आरआरएफ के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर आपको जो पुलिस के जवान हैं तैनात दिखेंगे। और न केवल यहाँ शंकर चौक पर, संभल के जो अलग अलग इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां देखा जा रहा है कि ऐसे ही पुलिस की तैनाती की गई है। साफ है, संभल प्रशासन की तरफ से होली और जुमे की नमाज दोनों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि होली के दिन किसी भी तरह का विवाद पैदा न हो।